धुपाई देखना। चलो एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं जी, परिवहन चैप्टर नंबर 3 को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इस परिवहन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पौधों में परिवहन को पढ़ेंगे, एक कोशिकीय पौधे के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, एक कोशिकीय जीवों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बहुकोशिकीय जीवों में कैसे परिवहन होता है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। बहुत पसंद है क्या। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो परिवहन का मतलब क्या होता है पहले हमको ये बतला। तो परिवहन का मतलब यही होता है कि कोई भी एक पदार्थ को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहां से उठाकर किसी और स्थान पर ले जाते हैं, यही तो इसी क्या कहते हैं जी, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिवहन कहते हैं, है ना। यही बात समझा विकास, किसको परिवहन कहते हैं। तो परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बोलो, उतना समझ में आ गया था, बोलो आया था ना। चलो अब आगे देखते हैं, हम लोग चैप्टर में चलते हैं। इस चैप्टर में देखो क्या है कि परिवहन क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो याद बढ़िया से देखो, पहले इधर क्या कहेंगे कि उपयोगी का मतलब क्या, जेकरा कुछ उपयोग होता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसको, है ना, क्या किया जाता है जी, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, समझ लो। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत का मतलब क्या, जहां से उसको मिलता है, क्या होता है जी, जहां से उसको मिलता है, समझा। यानी क्या है कि जहां से उसको मिलता है, ठीक है, से शरीर के प्रत्येक, क्या है जी, शरीर के प्रत्येक प्रत्येक कोशिका मतलब हर एक कोशिका, बॉडी में जितना भी कोशिका है, ट्रिलियन ऑफ कोशिका है, उन हर एक कोशिकाओं तक, है ना, क्या करता है कि पहुंचाने का कार्य करता है। और अनुपयोगी का मतलब क्या जी, जिसका उपयोग न किया जाता है, यानी हानिकारक पदार्थ होगा वो, और उस हानिकारक पदार्थ को क्या करते हैं जी, वहां से लेकर गंतव्य मतलब अंतिम स्थान का मतलब क्या, जहां से वो बाहर निकल जाता हो, है ना, उस स्थान तक ले आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। चलो इसे तो यहाँ जाओ, समझा, क्या कहते हैं इसको, परिवहन कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। समझ में आया जी, क्या कहा जाता है उसको, पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। पदार्थों का परिवहन एकदम सिंपल भाषा में, उपयोगी पदार्थ कोशिका तक ले जाएगा और अनुपयोगी पदार्थ कोशिका से लेके अंतिम यानी बाहर निकाल देगा, उसे क्या कहते हैं जी हम लोग, हम खत्म। वो कहाँ लेके चलेगा, फेफड़ा तक लेके आएगा, अब फेफड़ा हम लोगों में फेफड़ा तक लेके आएगा, अब वहां से फिर क्या हो जाएगा, वो श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। यही क्या है, परिवहन, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, किसी को परिवहन समझने में, है ना, कुछ भी नहीं है। परिवहन का मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेगा, वो ले जाएगा और ले आएगा, है ना। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ते हैं, देखो शरीर में उपस्थित अंगों का ऐसा समूह जो शरीर के लिए उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से सभी भागों में परिवहन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन तंत्र। यानी शरीर के अंदर में एक ऐसा अंग जो क्या करता है, उपयोगी पदार्थों को लाता है और अनुपयोगी पदार्थों को क्या करता है जी, वो ले जाके छोड़ देता है। कहां पे छोड़ेगा, वह अंतिम स्थान जहां से वो फिर बाहर निकल जाए। समझा जी, वही मतलब अंग को हम लोग क्या कहते हैं जी, परिवहन
तंत्र कहते हैं। यानी परिवहन करने वाले अंग को क्या कहते हैं जी? परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी ऐसे अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि परिवहन यानी उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक ले जाना और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर ले आने वाला, यानी ले आता है, जो अंग ले आता है यानी जिस अंग के द्वारा आता और जाता है उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। देखो, परिवहन तंत्र उस जैविक प्रणाली को कहते हैं जो क्या कहते हैं जी? शरीर में पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करता है। बताए ना, अभी बोले थे ना कि क्या होता है? कोई भी पदार्थ को यानी उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक ले जाना और अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से बाहर ले जाना, जो अंग काम करता है वही अंग को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखो, परिवहन तंत्र शरीर के भीतर से ऑक्सीजन, शरीर के भीतर ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर ले जाने का काम करता है ना। मान लो ये कोशिका है, वो है क्या जी? कोशिका है ना। तो ये कोशिका में क्या करेगा? यहाँ पे मान लो क्या है? कैपिलरी है। क्या है जी? कैपिलरी मतलब क्या? एक कैपिलरी मतलब नस होता है, ठीक ना, जो कोशिकाओं के पास सटा रहता है। एकरा में क्या होगा? एकरा ब्लड आया, है ना, हम लोग में कोशिका में समझा रहे हैं, हम लोग बोला में। अब उसके बाद देखो, यहाँ से आया, यहाँ पे सटल था, तो अब एकरा अंदर में क्या हुआ? जो उपयोगी पदार्थ है एकरा अंदर में चला गया, ठीक, और अनुपयोगी पदार्थ है एकरा में क्या होगा? आ जाएगा, और फिर एक द्वारा बाहर निकल जाएगा। समझा? यही क्या कहलाता है जी? परिवहन। और ये जोन सिस्टम, जो ये वाला सिस्टम है, जिस चीज को जो अंग इस सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? बोलो। तो देखना, याद रखना कि परिवहन तंत्र जो है वो बढ़िया बढ़िया पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस सबको कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, है ना। और जो अपशिष्ट रहेगा, अपशिष्ट का मतलब क्या? जो अपच पदार्थ रहेगा उसको वहां से बाहर निकाल के कहां तक ले जाएगा जी? अंतिम स्थान तक यानी गंतव्य तक ले जाएगा और वहां से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद ग्लूकोज, बहुत गर्मी है ना। देखो, इन पोषक तत्वों में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल आदि को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। याद रखना, यह पोषक तत्व में क्या क्या होता है जी? अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब रहता है ना, फैट सब रहता है। इन सब को क्या करता है जी? पसीना जो है एक्सक्रीटरी, यानी यह जो है अपशिष्ट है हमारे पदार्थ, हमारे शरीर का। समझा? क्या है बोला? अपशिष्ट है ना, ये निकल रहा है। समझा? कौन से ग्लैंड से निकल रहा है पसीना? स्वीट ग्लैंड से। समझा? स्वीट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वीट निकलता है, यानी पसीना निकलता है ना, नमकीन होता है ना। चाट के देखिए लोग। हाँ, पता है क्या होता है? जब हम सुनो पहले, हम जब खेत में मोरी कवाते हैं ना, तब मोरी जब कवाते हैं ना, जब जाते हैं बोझा लेके मोरी के, सुनो, मोरी का बोझा जब लेके जाते हैं खेत में, बीचे चम्मर तब काम होता है कि कैसे पोछबो, मतलब नीचे पाको है और ऊपर बोझा है, अब पोछे के फिर महीना के गिर जा, है ना। तो अब जो पसीना होता है वो क्या होता है? यहाँ से टपक के यहाँ आवल करते हैं, यहाँ पर डायल करते हैं। तो ऐसे से कर करके ओकरा हटा देबो। समझा? क्या करेगा जी? उसको हटा देगा। मत करो। समझा जी? अब उसके बाद देखो तो क्या होगा एकरा में? तो ग्लूकोज क्या होगा जी? एकरा में ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो अम्ल, वसा
ये सब जो होता है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, पहुंचता है। और इन पोषक तत्वों को कोशिका का उपयोग, यानी इन पोषक तत्वों को कोशिका उपयोग करते हैं, है ना। और इन यानी एक यह सब जो है ना, जो भी यहाँ से पदार्थ जाता है, उन सभी पदार्थों से क्या करता है जी कोशिका, उसका उपयोग करता है, उन सभी पदार्थों का उपयोग करता है और उपयोग करके एनर्जी का निर्माण करता है, यानी क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करता है, समझी। और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोलो। अगर ये पोषक तत्व कोशिकाओं तक न पहुंच पाए तो इन पोषक तत्व का उपयोग नहीं हो पाएगा और क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फोन के लिए चार्ज लगा, समझा जी, क्या जी, कि अगर इन पोषक तत्वों का उपयोग ना हो तब क्या होगा, अगर इन पोषक तत्वों का उपयोग अगर कोशिका ना करेगा तब क्या हो जाएगा जी, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ले मंगे, समझा, कोई दिक्कत इसमें। जैसे ना हम लोग खाना नहीं खाते, खाना बन गया और खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा तो बिगाड़ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। और ले मंगरे समझ में नहीं आता तुम लोग कोई बात है। अब उसके बाद देखो, वायुमंडल से लिया गया ऑक्सीजन जब तक श्वसन अंगों से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका उपयोग नहीं होता है, समझा। अब वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले लिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या कर लिए जी, ले लिए, और लेकर मतलब खाली आप फेफड़े में रख ले रह जाएंगे, तब क्या हमको, क्या इसका उपयोग कर पाएंगे हम लोग, क्या इसका उपयोग हो पाएगा, नहीं ना। जब तक ये कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसका उपयोग नहीं हो पाता है। कुछ दिक्कत इसमें, बोलो है। देखो एकरा में, देखो एकरा में क्या हो रहा है, एकरा में बहुत सारा मतलब आ रहा है इधर से और क्या कर रहा है, जगह में से सब निकल जा रहा है, समझा। कुछ वाटर भी निकल रहा है, समझा ना। वाटर क्या कर रहा है, वाष्प के रूप में ये बाहर निकल जा रहा है। देखो वाटर वाष्प के रूप में क्या कर जाता है, ऐसा से बाहर निकल जाता है। और आदमी में क्या होता है, नस के द्वारा ब्लड का पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे खून के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन, ग्लूकोज पहुंच जाता है ना। अब देखो पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन जो होता है, पदार्थों का, एक सेकंड सॉरी यार हम घबरा गए। पौधों में पदार्थों का परिवहन, है ना। देखो पौधे दो प्रकार के होते हैं। पहले पौधों में पदार्थ का परिवहन से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि पौधा कई प्रकार के होता है, समझा। पहला कौन जी, एक कोशिकीय, और दूसरा कौन, बहुकोशिकीय। याद रखो, पौधों में पदार्थों के परिवहन से पहले हम लोग आपको देख रहे हैं जहाँ पे पौधे को कितने प्रकार से होते हैं, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। देखो ऐसे अगर पौधे को बनावट, सुनो इधर का, बनावट और इसके संरचना के आधार पर देखेगा ना तो और अलग अलग पदार्थ मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर उसको कोशिका के आधार पे अगर बांटते हैं तब वो कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, पहला एक कोशिकीय होता है और दूसरा कौन होता है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब जानता होगा सब, क्या एक कोशिकीय का मतलब होता है, हाँ जो एक कोशिका का बना होता है। और बहुकोशिकीय का मतलब क्या, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। देखो संद्रो, जो पौधा एक कोशिका का बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, एक कोशिकीय। और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय, है ना। आगे चलते हैं, बताते हैं तुमको। देखो अब उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे पौधों में पदार्थों का परिवहन में देखते हैं कि एक कोशिकीय पौधों में
कैसे पदार्थों का परिवहन होता है। समझा। एक कोशिकीय पौधों में कैसे पदार्थों का परिवहन होता है उसके बारे में अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे, है ना। देखो, एक कोशिकीय पौधा में परिवहन की क्रिया किसके कारण होता है जी? विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। याद रखना। क्या हुआ? देखो, यानी पौधों में क्या होता है जी? पौधों में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? कौन वाला में? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय वाला में? एक कोशिकीय वाला में। एक कोशिकीय वाला में किसके कारण होगा जी? विसरण के कारण होगा, है ना। एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके कारण होता है? विसरण, है ना। विसरण, विसरण, ठीक है, यानी डिफ्यूजन। देखो, एक कोशिकीय पौधों का उदाहरण कौन कौन है? क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, कोलेरेला, ये वाला नहीं है, समझा। स्पाइरोगाइरा नहीं, ये बहुकोशिकीय में आता है, समझा। ये डला गया है मिस्टेक से, समझा। देखो पहले, क्लेमाइडोमोनास जो होता है ऐसा होता है, देखो इसका आकार दिख रहा है ना। और ओरिजिनली में इसको देखना चाहते हो तो तुम ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे रहता है, समझा। ये क्या है जी? एक कोशिकीय है। हाँ, यह जो है ना, ये क्या है? ये यूग्लिना है, सॉरी, क्लेमाइडोमोनास। क्या है जी? क्लेमाइडोमोनास है। ये वाला क्या है? ये वाला यूग्लिना है ना। देखो, यूग्लिना का आकार ऐसा होता है, देखो जी, दिख रहा है। यूग्लिना का आकार कैसा है? इस प्रकार से है, समझा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या है? क्लोरेला है, समझा। क्या है जी? क्लोरेला है। तो ये क्या है? एक कोशिकीय पौधा है, ये वाला नहीं, ये बहुकोशिकीय है। क्या है जी? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, समझा। क्या है जी? ये बहुकोशिकीय है। समझ में आया ना छोटू? बोलो, फिगर देख के समझ में आया ना कौन क्या है? क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और कोलेरेला, ठीक है। ये सब क्या था? वो सब जो था एक कोशिकीय पौधा था, जेकरा में परिवहन किसके द्वारा हो रहा था? विसरण के द्वारा हो रहा था। यही पॉइंट तुम्हारे लिए मेन है कि एक कोशिकीय पौधों में विसरण किसके द्वारा होता है? तो क्या विसरण के द्वारा होता है। हम उल्टा बोल दिए, अच्छा ठीक है। सुनो उसके बाद, एक कोशिकीय पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? विसरण के द्वारा होता है। कौन से पौधों में? एक कोशिकीय वाला में। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, है ना। तो मुंह लुका रही है, अब देखो उसके बाद कुछ सरल बहुकोशिकीय शैवालों। देखो लड़का, कुछ जो होता है पौधा ना, वो बहुकोशिकीय रहता है, लेकिन कुछ पौधा जो होता है वो जटिल बहुकोशिकीय होता है, और कुछ जो पौधा होता है सरल बहुकोशिकीय होता है, समझा। जटिल वाला में कौन कौन आता है? बड़ा बड़ा आता है पौधा, अमरूद, आम, लीची, अनार, सब के आता है ना। जितना भी बड़ा बड़ा तुमको पौधा दिख रहा है वो सब जटिल बहुकोशिकीय पौधों में आता है ना। सब आता है जटिल वाला में, समझा। हाँ, ओका में सब जाइलम और फ्लोएम होता है, एकरा में नहीं। एकरा में विसरण के प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखो इसमें भी, यानी सरल बहुकोशिकीय शैवालों में भी परिवहन किसके द्वारा होता है जी? विसरण के द्वारा होता है। बहुकोशिकीय पौधों का क्या उदाहरण? स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, वॉलवॉक्स और क्लैडोफोरा, है ना। देखो क्लैडोफोरा कौन है जी? ये वाला क्या है? क्लैडोफोरा। तुम देखा होगा ऐसे लगा रहता है, जिसमें हम लोग के खेत में, धान वाला खेत में तुमको ऐसा देखने को मिलता होगा, है ना। फिर उसके बाद ऐसा पानी में तुमको देखने को मिलता होगा। यही क्या है? वॉल बॉक्स है, एक प्रकार का पौधा है। कैसा पौधा है? बहुकोशिकीय पौधा है। कैसा है जी? बहुकोशिकीय पौधा है।
ये बोला क्या है कि यह हाइड्रा, क्या है जी, हाइड्रा है, समझा। और तुम इसको भी देखा है सर, पानी में जंग लग जाता है, क्या है, स्पायरोगायरा। तो ये चारों तुम देखा है, क्या है जी, सरल बहुकोशिकीय है पौधा, सरल यानी आसान, सिंपल, सिंपल, समझा ना, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, हाँ, क्या बैताल है जी, समझ में नहीं आता तुम लोग को, बिना लात फैले। इसमें तुम बोर्ड का रख रहा है सर। चलो अब आगे देखते हैं, सुनो पहले, ए लड़का आगे देखो, सब स्पेशल भरन है ना, टाइम कितना होता है पहले आ जाता। जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए क्या होता है जी, खास परिवहन तंत्र होता है ना, क्योंकि विसरण क्रिया द्वारा लंबे वृक्षों में जड़ से लेकर पत्तियों तक का दूरी तय नहीं किया जा सकता है ना। विसरण प्रक्रिया जो होता है वो छोटे छोटे पौधों के लिए होता है, समझा, छोटे छोटे बहुकोशिकीय पौधों के लिए भी, और यानी सरल बहुकोशिकीय पौधों के लिए भी विसरण प्रक्रिया सही है, और एक कोशिकीय पौधों के लिए भी क्या है जी, सरल प्रक्रिया यानी विसरण प्रक्रिया सही है। लेकिन जटिल यानी बड़े बड़े पौधों के लिए विसरण वाला प्रक्रिया सही नहीं है, क्योंकि ओकरा में उतना ताकत नहीं होता है, उतना प्रेशर नहीं होता है कि वो जड़ी से लेके पत्तियों तक क्या कर सके, वो पानी को या खनिज लवण को पहुंचा सके। इसलिए बहुकोशिकीय पौधों में क्या होता है जी, एक अलग और खास प्रकार का क्या होता है, एक अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं, या पौधों में कहते हैं उसको संवहन बंडल भी कहते हैं, या संवहन उत्तक भी कहते हैं। ये तुम क्लास 9 में पढ़ा होगा, है ना। अब उसके बाद देखो क्यों नहीं ये होता है, अगर ये रहेगा तो बड़े बड़े वृक्षों में ये पहुंचाने का कार्य नहीं करेगा, है ना, छोटे छोटे पौधे पहुंचा देगा लेकिन बड़े बड़े में ये काम नहीं करेगा, है ना। तुम्हें को कह दिया जाए कि 5000 फीट ऊपर चढ़ो पौधा पर, इस पे पहाड़ पे चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, समझा। क्यों नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि तुम्हारा अभी उम्र क्या है, छोटा है, और उस तरह का ट्रेनिंग तुमने नहीं लिया है, ठीक है। देखो बहुकोशिकीय पौधों का उदाहरण क्या है जी, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ इत्यादि। घास में कौन कौन है, तो पार्थेनियम घास, बथुआ घास इत्यादि, जितना भी घास तुम जानता है, ठीक है। बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए एक खास किस्म का परिवहन तंत्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहन उत्तक कहते हैं, या इसको हम लोग संवहन बंडल कहते हैं, समझा। संवहन बंडल में कौन कौन सा उत्तक रहता है जी, संवहन उत्तक में कौन कौन सा रहता है बंडल, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है जी, जाइलम का काम होता है जड़ी से जल को पहुंचाना पत्तियों तक, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन को पत्तियों से लेके विभिन्न पदार्थ, विभिन्न प्रकार, विभिन्न अंगों में पहुंचाना। समझ में आया। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, संवहन उत्तक को पढ़ रहे हैं, है ना। और संवहन उत्तक का कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले बताओ संवहन उत्तक क्या होता है, तो याद रखना संवहन उत्तक जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के निर्माण से बनता है। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण, देखो संवहन उत्तक का फिर कार्य क्या होता है जी, वो पदार्थों को, पौधे में पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का वो कार्य करता है ना। ध्यान यहाँ दो, यानी क्या बोले हम, संवहन उत्तक क्या है, तो वो पौधों में जल को या कोई भी खाना को या कोई भी अलग पदार्थ को
क्या करता है जी, वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करता है। समझी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो पौधे में यह उत्तक जल, खनिज लवण और भोजन को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का क्या करता है जी, काम करता है ना। यानी संवहन बंडल बोलो या संवहन उत्तक बोलो, ये काम जो है करता है क्या, तो ये काम इसका जो होता है वो पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या, जल को, खनिज लवण को और भोजन को ले जाने यानी पहुंचाने का कार्य करता है, एक भाग से दूसरे भाग। ठीक है, संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। समझा, ध्यान दो यहाँ पे, कई प्रकार का होता है जी, दो प्रकार के, एक जाइलम उत्तक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक, है ना। देखो जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक पौधे के सभी स्थानों, जड़, तना, पत्ती में फैला होता है ना। जाइलम उत्तक जो होता है ये सभी स्थानों पर फैला रहता है, यानी पौधे के हर एक भाग में क्या रहता है जी, जाइलम और फ्लोएम मौजूद रहता है। देखो ये जाइलम है, समझा, और ये किसका उदाहरण, एक इसका फिगर है, फ्लोएम का फिगर है। तो ध्यान से फिगर को भी देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।